देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट तक देख चुके थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, तो प्रश्न नंबर 2 बोला है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P क्या है आपका, P और Q एक पूर्णांक संख्या है और Q नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी परिमेय संख्या क्या होती है। तो परिमेय संख्या तो ये हम देख भी चुके थे। तो रेशनल नंबर की अगर हम बात करें कि रेशनल नंबर क्या होती है, तो वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक हमने क्या समझा था, तो पूर्णांक हमने देखा था जितनी आपकी 0 से छोटी संख्या होती, चाहे -1, -2, -3, इस तरीके से माइनस में अनंत, या हम कहें 0 से बड़ी सारी संख्या 1, 2, 3 इस तरीके से अनंत। तो ये सारी ही संख्या क्या थी, आपकी पूर्णांक थी। तो इसमें हमने देखा 0 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, प्लस की भी सारी संख्या पूर्णांक संख्या, माइनस की भी क्या है, पूर्णांक। यहाँ पे नीचे वाली संख्या मैंने बताया था ये जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसे भाग करेंगे तो अनंत आ जाएगा, आपका कैन नॉट बी डिवाइडेड आ जाएगा, तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे 0 एक पूर्णांक है, तो हम लिख देते हैं 0 और इसके नीचे क्या है, कोई भी संख्या हम लिख देते हैं, 1 है या 0/2 है या 0/5 है। तो क्या नहीं होना चाहिए, नीचे वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जो कि हम देख रहे हैं 5 क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 0/1 या 0/2 या 0/5 या कोई भी संख्या 0/7, 0/10 कोई भी संख्या है, तो इसे हम क्या है P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इससे जो है हम P/Q के रूप में रख रहे हैं, और जहां पर आपका Q क्या है, 0 के बराबर आ भी नहीं रहा है। तो ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या थी, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं P/Q के रूप में। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से अनंत संख्याएं आप लिख सकते हैं। एक ये नोट करके लिख लीजिए कि दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो कोई निश्चित नहीं, बहुत सारी संख्याएं आपकी इसके दो संख्याओं के बीच में होती है, परिमेय भी होते हैं और अपरिमेय भी होती हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालना। किसके किसके बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। ये ध्यान रखना है कि कितनी संख्याएं निकालनी है, बहुत ही हम लोग सिंपल तरीके से करेंगे। 6 परिमेय संख्या निकालनी किसके बीच में, तो क्वेश्चन नंबर 3 3 और 4 के बीच में। तो देखते हैं, तो हम पहला स्टेप लिखेंगे, चूंकि 6 परिमेय संख्याएं
क्योंकि 6 परिमेय संख्याएं, तो इसलिए हम लिख देंगे, क्या करेंगे, जितनी हमें परिमेय संख्या निकालनी होगी उसमें हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो 6 1 7। तो इन दोनों संख्याओं में हम क्या करेंगे, 3 और 4 में हम 7 से ऊपर गुणा कर देंगे और 7 से गुणा हम कर देंगे नीचे, क्योंकि हमें पता है किसी भी संख्या में अगर एक ही संख्या से ऊपर गुणा करते हैं, एक ही संख्या नीचे, तो उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 7 21 हो जाएगा और ये 7, और ये कितना हो गया, 4 7 28/7। तो इनके बीच में 21 के बाद आ गई 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो ऐसे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5, 27/7। तो ये कितनी हो गई, 6 संख्याएं आपकी हो जाती हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर में 4 बता रहा है कि आपको 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालनी है। तो 3/5 है और आपका 4/5 के बीच में 5। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें कौन दो संख्या है, 3/5 है और एक आपकी है 3/4, और ये 3/5 और 4/5, इसके बीच में इतनी 5 निकालनी है। तो हम लिखेंगे क्या, तो चूंकि कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने, इसलिए लिखेंगे एक, इसमें हमेशा जितनी निकालनी होंगी उसमें क्या करेंगे, एक हम जोड़ के लिखेंगे। तो 5 एक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब हम लिखते हैं ये 3/5 और इधर लिख देते हैं ये आपका 4/5, और इसमें कितने से गुणा करना है, जितना ऊपर गुणा करना उतना ही नीचे, जितना ऊपर गुणा करना है उतना ही नीचे गुणा करना है। तो कितना हो गया, 6 3 18 और 5 6 30। इधर कर देंगे 6 4 24 और 5 6 30। नीचे वाली ध्यान रखना है, संख्या को हम सेम कर देंगे। तो 18 के बाद 19/30, आपका 20/30, इसी तरीके से 21/30, 22/30, 23/23। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, 5 परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। यही हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है निम्नलिखित संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या निकालिए। तो एक परिमेय संख्या निकालना है, तो देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन जो आपका हो जाता है, तो वो दिया गया है -3 और -4 के बीच में। तो एक संख्या निकालनी है, तो इसको हम क्या करते हैं, सिंपल सा, अगर एक निकालनी होगी कोई भी दो संख्या तो उनको जोड़ के यहाँ 2 से भाग कर दो, तो उनके बीच की संख्या निकल आती है। जैसे -3 और इसे जोड़ेंगे तो ये प्लस का निशान लगा देते हैं, और 2 से हम कर देंगे भाग। तो इसे हल करते हैं, तो -3 प्लस और माइनस क्या हो जाता है, -4/2। तो इसे जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7, तो 7/2। ये क्या आ गई, इनके बीच की एक परिमेय संख्या आ गई। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। तो दूसरा दिया गया 1/9 और आपका 2/9। तो ऐसे ही इसको भी कर देते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो भाग करने हम कहेंगे कि गुणा होता है तो 2 से ऊपर गुणा करते हैं, भाग का मतलब है पलट देना, तो 1/2 ऐसे लिख सकते हैं।
तो ये कैसे हो जाएगा 1/2 और ये दोनों का आपका हर बराबर है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ये 9 ले लिया, ये 1 और प्लस 2, तो कितना हो गया 1/2 और गुणे 2 और 1 3/9। अगर काटे से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो हम लिख सकते हैं 1/6। तो ये हो गई इसके बीच की एक परिमेय संख्या। तो इनके बीच में हमें केवल एक ही परिमेय संख्या निकालनी है। अगला देखते हैं तीसरा इसमें का क्वेश्चन जो है। तो तीसरा क्वेश्चन नंबर दिया गया है 0.75 और 1.2 ये दिया गया है। तो आप चाहें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट को अगर हटाएं तो ये 75 और जितने संख्या है उतने हम 0 लगा देते हैं। उसी तरीके से इसे हटाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 12 और एक संख्या पॉइंट के बाद 1 0। अब इसे इसमें 100 नीचे है, इसमें 10 है, तो हम क्या कर देते हैं हर बराबर करने के लिए 1 0 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 1 0 से नीचे गुणा कर देते हैं। तो इसके बीच में क्या है, बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं, जैसे 75 के बाद कितना आ जाता है 76/10, 77/100 और आपका 78/100। इस तरीके बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। या सिंपल सा आप चाहते तो इससे दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग कर देते हैं, तब भी निकल आता हूँ। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है, तो ये बोला है 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। तो सिंपल सा दोनों को हम जोड़ देंगे और फिर 2 से भाग कर देंगे। तो 8 में हमने 9 जोड़ा, कितना हो गया 17, 17/2 हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कितना दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो बोला है कि निम्न संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालिए। तो पहले क्वेश्चन में 1/5 और 4/5 के बीच में 2 परिमेय संख्या निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाता है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 1/5 और 4/5 के बीच में कितनी निकालनी है। तो आपकी कितनी, तो 2 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम लिखेंगे चूंकि, ये चूंकि का साइन हो जाता है, चूंकि 2 परिमेय संख्याएं, तो 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने, इसलिए हम क्या करेंगे 2 में हम 1 को जोड़ देंगे। तो 2 में 1 हमने जोड़ा तो कितना आ गया 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे 1/5 और इधर लिख देते हैं 4/5। तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 3 से ऊपर और 3 से नीचे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे। तो कितना हो गया 3 एकम 3 और 3 5 15। इसी तरीके से हम इसका गुणा कर देते हैं। तो 3 चौको 12, 3 5 15, नीचे का हर क्या हो गया डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो इसे लिख सकते हैं 3 के बाद आता है 4, 4/15, 5/15, 6/15, 7/15, आपका 8/15। इस तरीके से आप कई सारी संख्या लिख सकते हैं, लेकिन हमसे 2 ही पूछा है तो हम फिर भी ये क्या है उससे ज़्यादा ही लिख दिए। आप चाहे जो 2 इसमें से लिख दीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका 6 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 6 का सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं, 1 और 2 के बीच में है। तो चूंकि कितनी निकालनी है हमको, तो इनके बीच में निकालनी है 4 परिमेय संख्याएं, 4 परिमेय संख्याएं। तो 4 परिमेय संख्या निकालना है, इसलिए हम लिखेंगे 4 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 5 हो गया। तो 1 में हम इसके बटे हर एक संख्या के नीचे 1 होता ही है, तो हम क्या करेंगे 5 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 5 से नीचे गुणा कर देते हैं। इसी तरीके से 2 में भी हम क्या करेंगे 5 से ऊपर गुणा 5 से नीचे। तो कितना हो जाएगा 5
बटे 5 और ये कितना हो गया 2 पंचे 10 बटे 5। तो इनके बीच में लिखिए तो 5 बाद 6 आ जाता है, 6 बटे 5, 7 बटे 5, 8 बटे 5, 9 बटे 5। तो इस तरीके से ये इनके बीच की 4 परिमेय संख्याएं हो जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 3 बटे 5 और 2 बटे 3 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें हमको क्या है हर भी दिया गया है, डिनोमिनेटर दिया गया है, बट सेम नहीं है, अलग अलग है। तो इसको हम पहले क्या कर देते हैं, सेम बना देते हैं, एक जैसा बना देते हैं। तो ये कितना दिया है 3 बटे 5 और आपका 2 बटे 3। तो इसे पहले हम बराबर करते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, जब हर हम बराबर करते हैं तो कैसे, दूसरी वाली संख्या के हर से हम पहले वाले परिमेय में गुणा कर देते हैं, तो इस वाले हम भिन्न में गुणा कर देते हैं, और ये जो हर है इसका गुणा हम इसमें कर देंगे 2 बटे 3 में। तो इसमें गुणा कर देते हैं 5 से। तो अब ये कितना हो गया 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ये हो गया 2 पंचे 10 और ये हो गया 3 पचे 15। तो अब हमने देखा इनके बीच का हर बराबर हो गया। तो कितनी संख्या निकालनी थी, 4 निकालनी थी। तो हम लिखेंगे चूंकि 4 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4 में 1 ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 4 1 5 हो गया। अब इसमें हम गुणा कर देते हैं 5 से आपका दोनों संख्याओं में, तो 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 से ऊपर गुणा कर दिया, 5 से नीचे। इसी तरीके से आपका 10 में भी 5 से ऊपर गुणा और नीचे भी आपका 5 से गुणा। तो ये कितना हो गया आपका 5 9 45 और 15 पचे 75, 10 पचे 50 और बटे 15 पचे 75। अब इसके बीच में लिख दिए तो 45 बाद 46 बटे 75, 47 बटे 75, 48 बटे 75, आपका 49 बटे 75। तो ये हो गए इनके बीच की 4 परिमेय संख्याएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि -5 और 6 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन। ये दिया गया है आपको -5 और -6 के बीच में निकालना है 4 परिमेय संख्याएं। तो हम लिख देंगे चूंकि 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4 में हम 1 ऐड करेंगे, तो 4 1 5। अब इसमें हम 5 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं इन दोनों में। तो इसके बटे 1 मान लेते हैं, इसके बटे 1 मान लेते हैं। तो 5 से गुणा ऊपर, 5 से नीचे, 5 से ऊपर, 5 से नीचे। तो कितना हो गया 25 बटे 5, और इधर कितना हो गया 5 छक्का 30 बटे 5। तो लिखते हैं इसके बाद, तो 25 बाद आ जाता है आपका 26 बटे 5, 27 बटे 5, 28 बटे 5, 29 बटे 5। तो ये हो गए इनके बीच की 4 परिमेय संख्याएं। अब अगर हम बात करते हैं तो ये इनके बीच की 4 परिमेय संख्या हो गई। तो 5th क्वेश्चन आपका जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। तो 0 और 0.1 के बीच में है, बोल रहा है 9 परिमेय संख्याएं। तो इसे हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं इसमें कुछ करते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, जो कि 9 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो ये देख लेते हैं। तो 0 और किसके बीच में है, 0.1 के बीच में। आप चाहें तो ये हटा के गुणा करके निकाल सकते हैं, या सिंपल सा बहुत सारी अनंत मैंने बताया था परिमेय संख्या होते हैं ना, तो आप लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं, 0.02 लिख सकते हैं, 0.03 लिख सकते हैं, 0.04 लिख सकते हैं, 0.05 लिख सकते हैं, 0.06, 0.07, 0.08,
0.09। इस तरीके से और लिखना है 0.001, 0.002। तो 9 क्या बहुत सारी संख्या आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।